जिमंडेश्वर मंदिर है। ये दो नदियाँ, एक इस तरफ वाली ये नदी है सुरभि, और एक ये ऊपर से आ रही है जहाँ पे डैम जैसा देख रहे हैं, ये नंदिनी। इन दोनों का यहाँ पर मिलाप होता है। इससे आगे कोई रिस्कन नदी कहलाता है। रिस्कन नदी धीरे धीरे जंगलों में आग लगने के कारण, लोगों के पलायन के कारण, जल स्रोतों में पानी कम हो जाने के कारण अब ये सूख जाती है। 2005 में तो पूरी नदी सूख गई थी। उसके बाद जब हम लोग ने इसमें थोड़ा जागृति और आदि अभियान चला रखे हैं कि लोग हर खेत, बंजर खेत में खाव बनाए, उसके बाद इस बार जून में, जबकि बहुत पानी की दिक्कत हो गई थी, लेकिन रिस्कन नदी पूर्ण रूप से नहीं सूखी थी। अब जिस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे थे तेजी से रिस्कन को बचाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आगे अगले वर्षों में रिस्कन नदी फिर से लगातार गर्मियों में भी पर्याप्त मात्रा में बहती रहेगी। ये सारे जितने खेत दिख रहे हैं आपको ऊपर को, वहां से लेकर के नीचे तक सारे खेत, पहले इसमें जबरदस्ती खेती होती थी। सारे खेतों में जो हल जोता जाता था, लेकिन अब पलायन के कारण सब लोग छोड़ के चले गए, जिसके कारण ये खेत अब अस्त व्यस्त हो गए। अब इस बीच में ये पानी उगाओ विचारधारा के अंतर्गत अमित जी के द्वारा ये खेतों में, सारे बंजर खेतों में ऊपर तक खंतियाँ बनाई जा रही हैं। खेत में अब कम से कम खंतियाँ बना करके और बड़े खाव बना करके पानी को ऐसे रोक लिया जाए जो जमीन के अंदर चला जाए। इसका प्रभाव नीचे नौलों में है। नीचे के नौले अभी आपको दिखाऊंगा। एक पूरी पहाड़ी पर पानी निकल रहा है, मतलब इसमें इतनी नालियाँ वगैरह बनवा दी गई हैं, यहाँ की एक बूंद पानी बाहर जाएगा ही नहीं। 10 वर्ष हो गए इन खाव को। ये जितनी है ना, ये 1 2 3 4, ये 5 वो 6, उससे उधर को बहुत सारे। इस पहाड़ी का सारा पानी चारों तरफ से ये खाव में चला जाता है। ज़्यादातर लोगों के सहयोग से है, कोई रिटायर्ड लोगों के सहयोग से, कोई टीचर्स के सहयोग से, किसी ने अपने बच्चे की डेथ हो गई उसकी याद में, किसी ने शादी पर, ऐसे दिए हैं। ये लोगों के बंजर खेत हैं, ये कोई फॉरेस्ट नहीं है। लोगों ने पहले इसमें खेती होती थी, तो अब ये पानी पहले सब बह जाता था, अब इन खाउस के माध्यम से रोक दिया जाता है। इसका फर्क वलना के नौलों में है। वलना की खेती जो एक लड़का वहाँ खेती करता है, सब्जी उत्पादन करता है, उसके नौले में पानी बढ़ा है। वो खुद मानता है इस बात को कि हमारे गधेरे में पानी पड़ा। उसी की पहल पर बनाए भी थे हम लोग। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। एक दिन मेरे गाँव में आना बहुत उदासी है, एक दिन मेरे गाँव में आना बहुत उदासी है। सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोश, तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वो जोश। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की, पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर। पानी बो, पानी उगाओ, पानी बो, पानी उगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ,